गूगल ने अब सर्च रिजल्ट्स में असली न्यूज हेडलाइंस को एआई से जनरेटेड टाइटल से बदलना शुरू कर दिया है। ये टेस्टिंग अभी छोटी स्केल पर है, लेकिन कई पब्लिशर्स के ओरिजिनल हेडलाइंस बिना इजाजत बदले जा रहे हैं, जिससे खबरों का मतलब और ब्रांड वॉइस बदल सकता है। अगर ये फीचर पूरी तरह लागू हुआ तो न्यूज इंडस्ट्री की एडिटोरियल आज़ादी और यूजर ट्रस्ट दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। वर्डप्रेस ने एआई एजेंट लॉन्च किया है, जो ब्लॉग पोस्ट लिखने, एडिट करने और ऑटोमेटिकली पब्लिश करने की ताकत देता है। अब यूजर्स सिर्फ अपनी भाषा में कमांड देंगे और एआई एजेंट वेबसाइट के थीम, टैग्स, कमेंट्स और सीओ तक सब मैनेज करेगा। ये फीचर फिलहाल पेड प्लान वालों के लिए है, जिससे 43% वेबसाइट्स का कंटेंट फ्लो पूरी तरह बदल सकता है। एप्पल ने वाइब कोडिंग एप्स की अपडेट्स पर अचानक रोक लगा दी है, जिससे एआई डेवलपर्स में हलचल मच गई है। अब रिप्लिट और वाइब कोड जैसे टूल्स को अपने जनरेटेड एप्स को इन ऐप रिव्यू की बजाय बाहरी ब्राउजर में ओपन करना होगा, वरना अपडेट्स नहीं मिलेंगी। इस फैसले से एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है और डेवलपर्स को एप्पल के नियमों के हिसाब से अपने टूल्स बदलने पड़ेंगे। एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई ने अब अपने जवाबों में इंटरैक्टिव ग्राफ और फ्लोचार्ट जोड़ दिए हैं, जिससे जटिल चीजें भी समझना हो गया है आसान। अब यूजर सीधे एआई के जवाब में विजुअल डेटा देख सकते हैं, कलर और लेआउट भी अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ये फीचर फ्री यूजर्स के लिए भी खुला है, जिससे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स दोनों को प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बनाना और भी कूल हो गया है। अब गूगल मैप्स में पुराना एड्रेस डालने का झंझट गया। जेमिनाई एआई से सीधे बात करो और पर्सनलाइज रूट्स पाओ। अमेरिका और इंडिया में एंड्रॉयड और आईओएस पर आस्क मैप्स और इमर्सिव नेविगेशन फीचर्स लॉन्च हुए हैं, जिससे अब 3 विजुअल्स और नेचुरल वॉइस गाइडेंस मिलेगी। लेकिन एआई की गलती से बचना, क्योंकि कभी कभी ये भी गड़बड़ कर सकता है, तो आंखें खोलकर चलो भाई। क्वेन 3.5 मैक्स प्रीव्यू ने एलएम अरेना की ताजा रैंकिंग में जीपीटी 5.4 और क्लॉड 4.6 को सीधा पछाड़ दिया है। अलीबाबा का ये नया मॉडल 1464 स्कोर के साथ न सिर्फ इंटरनेशनल टॉप मॉडल्स बल्कि सभी घरेलू मॉडल्स को भी पीछे छोड़ चुका है। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस से अलीबाबा ग्लोबल टॉप 5 में और चीन में नंबर 1 एआई कंपनी बन गई, जिससे उसकी एआई सर्विसेज की मार्केट में पकड़ और मजबूत हो गई है। 4 एजेंटों की बहस में एआई अब खुद की लिमिट तोड़ रहा है। ग्रॉक 4.2 ने डिबेट मोड लॉन्च किया है, जो सुपर ग्रॉक और प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स को ग्लोबली मिल रहा है। ये मल्टी एजेंट सिस्टम यूजर के सवालों पर 4 अलग-अलग एआई एजेंट्स को भिड़ाता है, जिससे जवाबों की क्वालिटी और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी अब डिसीजन मेकिंग को और शार्प बना रही है और मार्केट में आई टूल्स की डिमांड को नई ऊंचाई दे रही है। टेस्ला अब अपने खुद के एआई चिप्स बनाने के लिए ऑस्टिन में टेराफैब फैक्ट्री के लिए भर्ती शुरू कर चुकी है। कंपनी का मकसद है बाहरी सप्लायरों पर निर्भरता घटाना और एआई व रोबोटिक्स में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना। साइबर कैब और ऑप्टिमस जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए टेस्ला का ये कदम टेक्नोलॉजी कंट्रोल और प्रोडक्शन स्पीड दोनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एआई की दुनिया में बड़ा धमाका होने वाला है। ओपन एआई अब चैट जीपीटी, कोडेक्स और एटलस ब्राउजर को एक ही डेस्कटॉप सुपर ऐप में जोड़ने जा रहा है। कंपनी की सीईओ फिज्जी सिमो ने बताया कि प्रोडक्ट्स के बिखराव से क्वालिटी पर असर पड़ रहा था, इसलिए अब सब कुछ एक जगह लाया जा रहा है। इस सुपर ऐप से यूजर्स को ऑटोनॉमस एजेंट एआई फीचर्स मिलेंगे, जिससे कोडिंग, डेटा एनालिसिस जैसी टास्क और भी आसान हो जाएंगी। गूगल ने मैक यूजर्स के लिए जेमिनी ऐप का टेस्टिंग शुरू कर दिया है, जिसमें नया डेस्कटॉप इंटेलिजेंस फीचर शामिल है। अब मैक पर जेमिनी सीधे स्क्रीन पर दिख रहे डेटा और ऐप से जानकारी खींच सकेगा, जिससे यूजर को ज्यादा पर्सनल और स्मार्ट जवाब मिलेंगे। चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे एआई असिस्टेंट्स के मुकाबले गूगल का यह कदम मैक यूजर्स के लिए एआई अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। गूगल ने एआई स्टूडियो को पूरी तरह फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। अब एंटी ग्रेविटी एजेंट के साथ डेवलपर सीधे प्लेटफॉर्म पर बैकएंड, यूजर ऑथेंटिकेशन और डेटा स्टोरेज सेटअप कर सकते हैं, बिना एक्सटर्नल टूल्स के झंझट के। नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट, एंगुलर और फायरबेस इंटीग्रेशन के साथ अब रियल टाइम और मल्टीप्लेयर ऐप्स बनाना पहले से कहीं आसान हो गया है। अरीना लीडरबोर्ड पर तीसरे नंबर पर पहुंचकर माइक्रोसॉफ्ट का नया एमएआई इमेज 2 मॉडल एआई इमेज जनरेशन में जबरदस्त रियलिज्म और टेक्स्ट रेंडरिंग दिखा रहा है। यह मॉडल अब कोपायलट और बिंग इमेज क्रिएटर में धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है और जल्द ही एपीआई के जरिए और भी ज्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स को मिलेगा। मे इमेज 2 की सख्त फिल्टरिंग, लिमिटेड फीचर्स और एक रेजोल्यूशन जैसी पाबंदियां अभी इसकी असली ताकत को पूरी तरह खोलने से रोक रही हैं।